हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सटॉर्शन के बारे में कि एक्सटॉर्शन होता क्या है, उसकी पनिशमेंट क्या है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रो। एक्सटॉर्शन कम्स अंडर चैप्टर 17 ऑफ आईपीसी। एक्सटॉर्शन जो है चैप्टर 17 ऑफ आईपीसी में इंक्लूड किया गया है। चैप्टर 17 जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी ऑफेंस होते हैं उसके बारे में प्रोविज़न दी गई हैं चैप्टर 17 ऑफ आईपीसी में। सेक्शन 383 ऑफ आईपीसी डिफाइन एक्सटॉर्शन। सेक्शन जो 383 है वो एक्सटॉर्शन को डिफाइन करता है, बताता है कि एक्सटॉर्शन होता क्या है। और सेक्शन 384 ऑफ आईपीसी पनिशमेंट बताता है कि एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट क्या होगी। तो सेक्शन 385 से लेकर सेक्शन 389 तक जो है वो इसकी एक्सट्रीम फॉर्म है एक्सटॉर्शन की। और उसकी अभी देखते हैं सेक्शन 383 ऑफ आईपीसी एक्सटॉर्शन होता क्या है। Whoever intentionally put any person in fear of any injury to that person or any other person, thereby dishonestly induce the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security committed extortion। इसमें क्या है कि जो कोई भी इंटेंशन के साथ किसी पर्सन को इस डर में लेके आता है कि वो उसे या उससे रिलेटेड जो भी पर्सन है, मतलब जिससे वो ज़्यादा लगाव है, जिससे उसका उसे कोई नुकसान पहुंचाएगा, कोई इंजरी कॉज करेगा उसे, या उससे रिलेटेड किसी पर्सन को इंजरी कॉज करेगा और उसे डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है कि वो उसे कोई प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि साइंड हैं, जिनके ऊपर साइन किए गए हैं, जो कि कन्वर्टेड हो सकते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, उसे डिलीवर करेगी। वो होता है एक्सटॉर्शन। मतलब किसी पर्सन को इस डर में लेके आना कि वो उसे इंजरी कॉज करेगा या उससे रिलेटेड किसी पर्सन को इंजरी कॉज करेगा अगर कि वो उसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं कर देता, या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं दे देता, या फिर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं दे देता जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्टेड किए जा सकते हैं। तो ये होगा एक्सटॉर्शन। किसी को डर में लेके आना कि इंजरी कॉज करेंगे और उससे कोई काम निकलवाना या फिर उससे कोई प्रॉपर्टी अपने अंडर करवाना, ये होता है एक्सटॉर्शन। तो इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए थ्रेटन टू पब्लिश डेफामेटरी लाइबल कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव हिम मनी, ही डज इंड्यूस जेड टू गिव हिम मनी। इसमें क्या है कि ए जो है जेड बोलता है कि डेफामेटरी लाइबल जो है, जो कि जेड से रिलेटेड है, वो उसे पब्लिश कर देगा अगर जेड जो है ए को मनी नहीं देगा। तो यहाँ पे ए ने क्या किया है, ए ने थ्रेट वो किया है, एक्सटॉर्शन किया है जेड का। तो उन्हें बोला है कि हाँ मैं आपका डेफिनेटली पब्लिश कर दूंगा, आप मुझे अगर मनी नहीं दोगे तो सेकंड जो है इसमें वो क्या है, ए थ्रेटन जेड दैट ही विल बी कीप जेड चाइल्ड इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अनलेस जेड विल साइन एंड डिलीवर टू अ प्रॉमिसी नोट बाइंडिंग जेड टू पे सर्टन मनीज टू ए। जेड साइंड एंड डिलीवर द नोट्स टू ए हैज़ कमिटेड एक्सटॉर्शन। इसमें क्या है कि ए जो बोलता है जेड को कि वो उसके चाइल्ड को रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखेगा तब तक जब तक जेड जो है एक प्रॉमिसी नोट पे साइन नहीं कर देता, जिससे कि जेड जो है बाइंड हो जाएगा कि वो ए को मनी देगा ही देगा, मनी देने के लिए बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ही ए ने जो साइन कर दिया और उसके बाद प्रॉमिसी नोट ए को जेड ने जो है साइन कर दिया और उसके बाद प्रॉमिसी नोट ए को दे दिया, तो यहाँ पे ए ने क्या किया है, एक्सटॉर्शन कमिट किया है। तो एक केस हुआ था शंकर भागवत। इसमें क्या होता, इट वॉज हेल्ड दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द थ्रेट शुड बी थ्रेट शुड बी यूज्ड एंड प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय वन पर्सन। इसमें क्या है कि ये हेल्ड हुआ था कि थ्रेट जो है वो एक ही पर्सन के द्वारा नहीं किया जा सकता। मतलब ये नहीं है कि जिस पर्सन ने थ्रेट किया है प्रॉपर्टी भी उसी को डिलीवर की जाए। मतलब कि अगर कोई एक पर्सन है, ये ज़रूरी नहीं है कि वही थ्रेट करे और प्रॉपर्टी भी उसी को डिलीवर की जाए। यहाँ पे क्या है, इट मे बी मैटर ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन सर्वल पर्सन दैट थ्रेट शुड बी
यूज्ड बाय सम एंड प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय अदर। इसमें क्या है कि एक प्लान हो सकता है एक ग्रुप का कि थ्रेट जो है कुछ लोग करेंगे और जो प्रॉपर्टी है वो किसी और को डिलीवर की जाएगी। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा एक प्लान भी हो सकता है उन लोगों का। और जो भी इस प्लान में इन्वॉल्व होंगे, जो जितने भी पर्सन इस प्लान में इन्वॉल्व होंगे, वो सब के सब लाइबल होंगे एक्सटॉर्शन के लिए। तो अभी देखते हैं इसकी पनिशमेंट क्या है। सेक्शन 384 ऑफ आईपीसी, पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन। Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either descriptions for a term which may be extended to 3 years or with fine or with both। इसमें क्या है कि आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। जो कोई भी एक्सटॉर्शन करता है उसे 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, मतलब 3 साल तक सज़ा जो है एक्सटेंड हो सकती है। उसके साथ उसे फ़ाइन भी देना पड़ सकता है और फिर दोनों भी हो सकती हैं। तो सेक्शन 385 ऑफ आईपीसी क्या कहता है? पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिटिंग एक्सटॉर्शन। Whoever in order to committing of extortion puts any person in fear or attempt to put any person in fear of any injury shall be punished with imprisonment of either descriptions for a term which may be extended to 2 years or with fine or with both। इसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन एक्सटॉर्शन करने जा रहा है, मतलब अभी उसने एक्सटॉर्शन किया नहीं है और ये कह के एक्सटॉर्शन करने जा रहा है कि वो उसे या किसी और पर्सन को इंजरी कॉज करेगा, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी? उसके लिए पनिशमेंट जो है वो 2 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और उसके साथ ही फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। और सेक्शन 386 क्या कहता है? एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। यहाँ पे क्या है कि whoever commits extortion by putting any person in fear of death or grievous hurt to that person or to any other person shall be punished with imprisonment of either descriptions for a term which may be extended to 10 years or shall be liable for fine। इसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन एक्सटॉर्शन कमिट करता है ये बोल के कि वो किसी पर्सन को डेथ कॉज करेगा या फिर ग्रीवियस हार्ट कॉज करेगा उस पर्सन को जिसे वो थ्रेट कर रहा है, या फिर किसी और पर्सन को जो उससे रिलेटेड है, तो उसके लिए सज़ा जो होगी वो होगी 10 साल तक की सज़ा एक्सटेंड हो सकती है और उसके साथ फ़ाइन तो देना पड़ेगा ही। ये बोलता है सेक्शन 386 ऑफ आईपीसी। और अभी देखते हैं सेक्शन 387 ऑफ आईपीसी। पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू commit theft extortion, ठीक है। Whoever in order to committing extortion put any person in fear of death or grievous hurt to that person or any other person shall be punished with imprisonment of either descriptions for a term which may be extended to 7 years and shall also be liable for fine। इसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन एक्सटॉर्शन करने जा रहा है ये बोलकर कि वो पर्सन को डेथ कॉज करेगा या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज करेगा, या फिर उस पर्सन को जिसे वो थ्रेट कर रहा है, या फिर किसी और पर्सन को जो उससे रिलेटेड है, तो उसके लिए क्या सज़ा होगी? उसके लिए सज़ा हो सकती है 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और उसके साथ ही उसको फ़ाइन तो देना पड़ेगा ही। ये बोलता है सेक्शन 387 ऑफ आईपीसी। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे और जो इसके बाकी के 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 388 और 389, वो आप बेयर एक्ट से पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा आपको। तो क्विक रिवीजन ले लेते हैं एक। इसमें क्या है कि एक्सटॉर्शन जो है वो है एक तरह की धमकी, किसी को धमका के उससे कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी लेना, कोई डॉक्यूमेंट लेना, और जो कि कन्वर्टर हो सकते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, वो होता है एक्सटॉर्शन। किसी को थ्रेट करना इंजरी कॉज करने के लिए। और इसकी जो सज़ा है वो दी गई है सेक्शन 384 में, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 3 ईयर तक की और उसके साथ ही उसको फ़ाइन देना पड़ सकता है। और सेक्शन 384 में तो वो आपने देख लिया कि पनिशमेंट जो है वो हो सकती है 2 ईयर तक की। और सेक्शन 386 में पनिशमेंट जो दी गई है वो दी गई है सेक्शन 10 ईयर तक की, और उसके 10 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है 10 ईयर तक की, और उसके साथ उसको फ़ाइन तो देना पड़ेगा ही। सेक्शन 387 में पनिशमेंट जो दी गई है वो हो सकती है 7 साल तक और उसके साथ फ़ाइन तो देना पड़ेगा ही।
तो ये था आज की वीडियो में, इतना ही बस। बाकी का हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी इम्प्रूवमेंट करनी हो उसके बारे में कमेंट में बता देना, और फिर जो भी डाउट वगैरह हो उसके लिए कमेंट कर देना। और साथ ही मैं अपनी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो फिर आप इंस्टा पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।